हेलो दोस्तों, मैं संजय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं जो आपकी परीक्षाओं में लगातार 10 वर्षों से रिपीट हो रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जाए। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी शुक्र। इसमें से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी नेपच्यून। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है हमारा, अगुल्हास धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी अंटार्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी अन्य में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हिंद महासागर में अगुल्हास धारा बनती है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, ऑप्शन डी लोहा और निकेल। इसमें से हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, लोहा और निकेल से बना होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, रूसी संघ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अमेरिका। अमेरिका कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी याकोहामा। इसमें से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी अन्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। ऑप्शन ए अशासकीय संस्था ने, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी अन्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आर्य समाज ने। आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। अगला प्रश्न है हमारा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित
किया है? ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी सेबी ने, ऑप्शन डी अन्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना किया है। अगला प्रश्न है हमारा, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पतियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी गंडक नदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन डी यमुना नदी पर। तो इसमें से ऑप्शन हमारा सी सही है, दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना नदी को बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन डी अन्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तारापुर परमाणु संयंत्र। तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं ऑप्शन ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, आगरा शहर को किसने बसाया है? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी जातक, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी महाभारत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी हेरोग्लाइफिक्स। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, असम। असम का लोकप्रिय उत्सव बिहू है। अगला प्रश्न है हमारा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पहले बार उल्लेख किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी बम्बई में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, देश का लौह पुरुष किससे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार पटेल को, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी महात्मा गांधी को, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सरदार पटेल। देश का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी जिन्ना, ऑप्शन सी चर्चिल, ऑप्शन डी माउंटबेटन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, चर्चिल ने। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए बर्नार्ड शा, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय से अत्यधिक प्रभावित थे। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए 1859 में, ऑप्शन बी 1869 में, ऑप्शन सी 1879 में, ऑप्शन डी 1889 में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? ऑप्शन ए रजनीत सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो आज का यह हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें वीडियो बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन जाए। धन्यवाद।